रामनवमी कैसे मनाई जाती है? इसका महत्व, इतिहास और कहानी। रामनवमी वह दिन है जिस दिन भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान राम ने अयोध्या की धरती पर मानव रूप में अवतार लिया था। वह विष्णु के ही रूप है और भगवान विष्णु के दिव्य गुण है। राम शब्द का शाब्दिक अर्थ है जो दैवीय रूप से आनंदित है और जो दूसरों को आनंद देता है और जिसमें ऋषि आनंदित होते हैं। रामनवमी चैत अप्रैल मई के महीने में उज्ज्वल पखवाड़े के 9वें दिन युगादि के अयोध्या में उनके शासनकाल को परिपूर्ण शासन के प्रतीक के रूप में रामराज कहा जाता है। अयोध्या राजा ऋषि मुनि द्वारा स्थापित राजधानी थी। राजा दशरथ के शासनकाल के दौरान अयोध्या महान समृद्धि की अवधि तक पहुंच गया, लेकिन दशरथ को एक ही समस्या थी, उनकी कोई संतान नहीं थी। इसलिए उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करने का निर्णय लिया। विस्तृत और कठिन अनुष्ठानों का अवलोकन करना पड़ा। ऋषिशृंग ने यज्ञ की अध्यक्षता की। इस बलिदान का प्रदर्शन अयोध्या में एक महान घटना थी। अंत में ऋषिशृंग ने एक मंत्र का पाठ किया और अग्नि को अर्पण किया। तब आसपास मौजूद देवता गंधर्व, सिद्धि और ऋषि ब्राह्मण से प्रार्थना करने लगे। उस समय के दौरान लंका का राजा रावण लोगों को आंतरिक कर रहा था और वे उसके खतरे से मुक्ति के लिए तरस रहे थे। उसने भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त कर लिया था कि वह कभी भी देवताओं या गंधर्ववासियों या यक्षों, राक्षसों या राक्षसों के हाथ नहीं मरेगा। वह पुरुषों से नहीं डरता था। उसने अपने संभावित कातिलों की सूची में पुरुषों को शामिल करने की परवाह नहीं की। तो ब्रह्मदेव ने घोषणा की कि रावण मानव के हाथों मारा जाएगा। तब देवता सहायता के लिए विष्णु के पास गए और उनसे निवेदन किया कि चूंकि दशरथ एक प्रतापी राजा थे, इसलिए उन्होंने अपनी दिव्यता के 4 अलग अलग अवतारों में अपनी 3 रानियों को गर्भ में जन्म लिया। जब दशरथ का बलिदान समाप्त हो गया तो बलि कुंड के ऊपर एक चमकदार आकृति दिखाई दी और राजा को पैसम नामक एक दिव्य पेय दिया जो उनकी रानियों कौशल्या, केकयी और सुमित्रा को दिया जाना था। नियत समय में कौशल्या ने राम, केकयी को भरत और सुमित्रा को लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। सूर्यदेव को भगवान राम के वंश का पूर्वज माना जाता है, जिससे सौर राजवंश, रघुकुल या रघुवंश, रघु का अर्थ सूर्य या कुला या वामा का अर्थ पारिवारिक वंशज कहा जाता है। राम को रघुनाथ, रघुपति, राघवेंद्र आदि के रूप में भी जाना जाता है। ये सभी नाम उपस्वर्ग के साथ शुरू होते हैं। रघु भी सूर्य पूजा के साथ कुछ लिंक का संकेत है। भगवान के जन्म के पालन के लिए चुना गया समय वो है जब सूर्य अति हो जाता है और अपनी अधिकतम चमक पर होता है। कुछ हिंदू संप्रदायों में रामनवमी के दिन प्रार्थना राम के आह्वान से नहीं बल्कि सूर्य के लिए शुरू होती है। कई भाषाओं में सूर्य और प्रतिभा का वर्णन करने के लिए फिर से शब्दांश राम का उपयोग किया जाता है। संस्कृत में रवि और रविंद्र दोनों का अर्थ सूर्य है। रामनवमी का महत्व। रामायण की कहानी राम बनाम रावण के बीच की लड़ाई में प्रदर्शित की गई है। अच्छाई विरुद्ध बुराई की, देव विरुद्ध दानव की, धर्म विरुद्ध अधर्म का एक पौराणिक शाश्वत सार्वभौमिक संदेश है। रावण ब्राह्मण था। वह एक महान विद्वान थे जिन्होंने शास्त्र दर्शन पर कई रचनाएं लिखी। वह दिखने में शक्तिशाली, गतिशील और सुंदर था। लंका के प्रतिभाशाली सुंदर राजा के रूप में उनके पास वह सब कुछ था जो उन्हें सुखी और शांतिपूर्ण बनाने की आवश्यकता होगी। फिर भी वह अहंकारी और लालची था। उनकी अतृप्त इच्छाओं ने उन्हें अधिक से अधिक शक्ति, अधिक से अधिक धन और अधिक से अधिक महिलाओं को अपनी हर इच्छा को पूरा करने के लिए प्रेरित किया। राम और रावण के बीच मुख्य अंतर यह है कि भगवान राम का हृदय दिव्यता, प्रेम, उदारता, विनम्रता और कर्तव्य की भावना के साथ बह निकला। इसके विपरीत रावण का दिल घृणा और अहंकार से भरा हुआ था। भगवान राम के दिव्य स्पर्श के तहत पशु भी उनके भक्त और उनके दिव्य सहायता बन गए।
रावण के स्पर्श के तहत इंसान भी जानवर बन गए। अपनी नेक और दैवीय पसंद के माध्यम से राम दुनिया को अर्थ के ऊपर धर्म चुनने के लिए सिखाते। जब वह राजा के रूप में राज्याभिषेक करने के बजाय जंगल के लिए निकलते देते हैं, साथ ही अन्न उपहार उदारता पूर्वक देते हैं। इस दिन 3 प्रकार के व्रत रखे जा सकते हैं। दोपहर तक उपवास रखा, दिन में केवल एक बार भोजन करना, आधी रात तक उपवास करना, चैत के पहले दिन से 9 दिनों के लिए उपवास। व्रत के दौरान एक ही भोजन करते समय इसमें फल और फलों के अर्क शामिल हो सकते हैं। वैकल्पिक रूप से यदि पूर्ण भोजन किया जाता है तो इसमें हल्दी, लहसुन, अदरक या प्याज सहित किसी भी प्रकार की सब्जी व आलू शामिल हो सकते हैं। रामनवमी कैसे मनाई जाती है? रामनवमी को विभिन्न प्रकार से भजन, कार्यक्रमों और पूजाओं से लेकर रथ यात्राओं और पंडाल कार्यक्रम में मनाया जाता है। भजन कार्यक्रम घरों और मंदिरों में आयोजित किए जाते हैं। इन कार्यक्रमों के दौरान भगवान राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान के गुण गाते हुए भजन गाए जाते हैं। यदि किसी मंदिर में ये कार्यक्रम अक्सर रामायण कथा के साथ होते हैं, जिसमें रामायण का विवरण प्रस्तुत किया जाता है या संपूर्ण रामायण का जाप किया जाता है। बहुत से लोग या तो अखाड़ा रामायण पाठ या सिर्फ सुंदर कांड का जाप करते हैं। अखाड़ा रामायण पाठ में तुलसीदास द्वारा संपूर्ण रामचरितमानस का जाप करना शामिल है, जिसमें आमतौर पर 24 घंटे लगते हैं। सुंदर कांड का जाप करने में 3 घंटे लगते हैं। सुंदर कांड में हनुमान के कुछ कारनामों और लंका में सीता से उनकी मुलाकात के बारे में चर्चा की गई है। मंदिरों में आमतौर पर वाल्मीकि रामायण या बड़े पंडाल कार्यक्रम का आयोजन होता है, जिसमें रामायण पर 9 दिनों तक चर्चा होती है, जो उगादी चैत माह के प्रथम तिथि से शुरू होती है और रामनवमी पर समाप्त होती है। इसके अलावा लोग अपने घरों को साफ करते हैं और पूजा की तैयारी में भगवान राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान के चित्र लगाते हैं। देवताओं के समक्ष फूल और धूप रखे जाते हैं। पूजा क्षेत्र में 2 थालियां तैयार रखी गई है। एक में प्रसाद होता है और दूसरा पूजा के लिए आवश्यक वस्तुओं जैसे रोली, अनीपन, चावल, पानी, फूल, 1 घंटी और 1 शंख। पूजा की शुरुआत परिवार की सबसे कम उम्र की महिला सदस्य के साथ होती है, जो परिवार के सभी पुरुष सदस्यों को टेका देती है। सभी महिला सदस्यों के माथे पर लाल बिंदी लगाई जाती है। हर कोई पहले देवताओं पर पानी, रोली और एपून छिड़क कर पूजा में भाग लेता है और फिर देवताओं पर मुट्ठी भर चावल बरसाता है। फिर हर कोई आरती करने के लिए खड़ा होता है, जिसके अंत में सभा के ऊपर गंगा जल या सादा पानी छिड़का जाता है। पूरी पूजा के लिए भजनों का गायन चलता है। अंत में प्रसाद उन सभी लोगों के बीच वितरित किया जाता है जो इकट्ठा हुए हैं। भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या में इस त्योहार को मनाने के लिए हजारों भक्तों के साथ एक विशाल मेला लगता है। मेला 2 दिनों तक जारी रहता है। राम और उनके भाई लक्ष्मण, उनकी पत्नी सीता और उनके सबसे बड़े भक्त हनुमान के डेरे को ले जाने वाली रथ यात्रा लगभग सभी राम मंदिरों से निकाले जाती है। हनुमान राम के लिए, उनकी भक्ति के लिए जाने जाते हैं और उनकी कहानियाँ उत्सव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आंध्र प्रदेश में रामनवमी को चैत्र सप्तमी से लेकर बाहुला पड़ावी तक 10 दिनों तक मनाया जाता है। मंदिरों ने इस आयोजन को मनाने के लिए भगवान राम और सीता के विवाह को फिर से लागू किया है, क्योंकि यह वह दिन भी है जिस दिन राम सीता शादी करते हैं।
रामनवमी का धार्मिक स्थलों पर महत्व। लोग इस पवित्र दिन भगवान राम से जुड़े पवित्र स्थानों, मंदिरों, भंडारों और जुलूसों पर जाते हैं। अयोध्या, उज्जैन और रामेश्वर जैसे स्थान देश भर के हजारों भक्तों को आकर्षित करते हैं। रामेश्वरम में हजारों लोग रामनाथ स्वामी मंदिरों में पूजा करने से पहले समुद्र में स्नान करते हैं। उत्तर भारत में कई जगहों पर त्योहार के संबंध में मेलों का आयोजन किया जाता है। रामनवमी पर शानदार आतिशबाजी की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि उनके नाम राम नाम की पुनरावृत्ति पवित्रता, शांति, ज्ञान, समझ, खुशी, समृद्धि और अंततः मुक्ति पाने का सबसे तेज और आसान तरीका है। भगवान ने स्वयं कहा, मेरे नाम की पुनरावृत्ति एक बार भगवान के 1000 नामों की पुनरावृत्ति या 1000 बार मंत्र के दोहराव के बराबर है। आप यदि हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद आपका।